मंगलाचरण में सभी हाथ जोड़ ले, आंखें बंद कर ले। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। धर्म के 10 लक्षण पर्युषण पर्व हम मना रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हमारा दूसरा दिन कौन सा? उत्तम। देखिए आवाज़ नहीं आएगी तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। आज कौन सा दिन है? उत्तम मार्दव। उत्तम मार्दव का दूसरा दिन है आज। उत्तम मार्दव माने, अच्छा अपन ने क्षमा का मतलब क्या देखा था? क्षमा का मतलब क्या था? क्रोध कषाय के अभाव का नाम क्या है? उत्तम क्षमा। अब इससे बताइए उत्तम मार्दव क्या होगा? हाँ, मान कषाय के अभाव का नाम क्या है? उत्तम मार्दव धर्म। शास्त्रों में आई परिभाषा उत्तम मार्दव धर्म की। क्या कहा? मृदोर भावः मार्दवः। मृदुता का भाव, सरलता का भाव, वो क्या है? वो मार्दव धर्म है। मान कषाय के अभाव का नाम मार्दव धर्म है। जैसा हमने कल कहा था, जो चीज़ हमको छोड़नी है उस चीज़ का ज्ञान होना तो आवश्यक ही होगा। जैसे हम व्यसनों को छोड़ते हैं तो उनसे जो हानियां होती है पहले उनको भी तो जानना आवश्यक है। वही कल वाला उदाहरण, जैसे कोई शराबी है, कबाबी है, उसको यदि उनके इस व्यसनों से छुड़ाना है तो हमें उसे उन व्यसनों से होने वाली हानि बतानी पड़ेगी ना, तभी तो अपन उसको छुड़ा पाएंगे। उसी प्रकार यदि हमें मान कषाय छोड़नी है, अपने में मार्दव धर्म प्रकट करना है, तो क्या हमें मान कषाय से होने वाली हानियाँ, इन सब के बारे में भी जानना पड़ेगा। मान कषाय सुनने में तो कषाय लगा दिया अपन ने, तब तो सुनने में तो बुरी लग रही है अपने को। कषाय आप लोग कषाय का मतलब पता है क्या? कषाय अर्थात क्या होता है? कषाय अर्थात, हाँ, जो आत्मा को कसे, दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। मतलब जो आत्मा के विकारी भाव है। आत्मा स्वभाव से तो कैसा है? ज्ञान दर्शन स्वभावी, अनंत गुणों का पिंड, जिसको ना पर की रंच मात्र आवश्यकता है, जिसमें ना मान की छाया है, जिसमें ना क्रोध की छाया है, ऐसा आत्मा, सरल निर्मल स्वभावी आत्मा, ऐसा अपना आत्मा है। उसको जो कसे, उसमें जो विकारी परिणमन हो, उसको जो दुख दे, वो ये कषाय है। ये कषाय आप समझिए, अपन ने कल क्रोध के लिए एक सुक्ति देखी थी, क्रोधात् भवति कस्य न कार्य हानि। अब अपन ने अभी क्या सुक्ति पढ़ी? क्रोधात् भवति कस्य न कार्य हानि। और कषाय को क्या पढ़ा? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे। मतलब हम समझिए, हम जब क्रोध करते हैं तो हमें इतना भी विवेक नहीं रहता कि हम एक शुद्ध जीव तत्व है, हमें ज्ञान स्वभाव वाले जीव तत्व है जिसका कार्य जानना है, और हम क्रोध में अनर्गल प्रवृत्तियां कर बैठते हैं। यही परिस्थिति हमारे मान के साथ है। हम अपने स्वभाव तक को नहीं जान पाते। अरे स्वभाव को तो छोड़िए, हम अपने तत्क्षण, हम उस समय जिस अवस्था में खड़े होते हैं, मैं विद्यार्थी हूँ तो मैं उस विद्यार्थी बने को भूल जाता हूँ।
किस लिए? सिर्फ उस कषाय की थोड़ी सी छाया के कारण, उस कषाय के थोड़े से उदय के कारण। इतनी भयंकर है ये कषाय। इनको नहीं छोड़ा जाए तो परलोक तो छोड़िए, इस लोक के भी कार्य संभव नहीं हो पाएंगे। मान के संबंध में ही देख लीजिए। चलिए अपन पूजन पढ़ते हैं मान की, अपन पंक्तियां गाते हैं, फिर अपन उन पंक्तियों से अर्थ देखेंगे। और पंडित जी ने, ध्यानत राय जी ने मान का इतना खूब विश्लेषण करा, वहाँ पे मान की इतनी ऐसी हानियाँ बताई जो सुन के हमें हमारा हृदय गीला हो जाए और हमको तुरंत मान छोड़ने का मन कर जाए। अच्छा, याद होंगी आप सभी को, नहीं याद होंगी तो अपन दोहराते हैं। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना, बस्यों निगोद माहिते आया, दमरी रुंकन भाग बिकाया, रुंकन बिकाया भाग वशते, देव एक इंद्री भया, उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, जीतव्य जोवन धन गुमान, कहाँ करे जल बुध बुधा, करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। सुनील जी ध्यान दीजिएगा, क्या खूब पंक्तियां लिखी। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। उत्तम पंडित जी कहते हैं उत्तम मार्दव को ग्रहण करो, उत्तम मार्दव धर्म को ग्रहण करो। क्यों? मान करन को कौन ठिकाना। अरे मानी का, मान करने वाले का क्या ठिकाना, क्या दशा है उसकी? उसकी कुछ दशा नहीं है। क्या दशा होती है उसकी? आगे अगली पंक्ति लिखी, मान करन को कौन ठिकाना, बस्यों निगोद माहिते आया। अगली पंक्ति सुन के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, दमरी रुंकन भाग बिकाया। अपन कहते हैं ना कोड़ियों के भाव बिक जाना, जिसकी कुछ कीमत नहीं रखते अपन, वो बताना चाह रहे हैं मानी की ये दशा होती है। अनंत काल तक निगोद में था ये जीव, 2000 सागर सिद्धांत ग्रंथों में बात आई है ये। हम अनंत काल तक निगोद में 18 बार जन्म मरण करते हैं। छड़ाला की पंक्तियां याद आई, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भयो दुख भार। अरे एक श्वास में 18 बार जन्मे, 18 बार मरे। ऐसे निगोद से कभी कुछ पुण्य का उदय आया तो क्या हुआ भैया, 2000 सागर के लिए बाहर आ गए। सिर्फ 2000। अपन रिचार्ज करवाते हैं ना, महीने भर का रिचार्ज करवाते हैं, वैसे ही अपना रिचार्ज का टाइम चल रहा है। 2000 सागर का रिचार्ज हुआ है अपना, ये 2000 सागर ही है अपने पास। इसमें जितना हो सके उतना धर्म कार्य में लगकर अपना कल्याण कर लो, सो उचित है। नहीं तो पंडित टोडरमल जी अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं, इतनी सुविधाएं मिलने के बाद भी, इतनी अनुकूल व्यवस्थाएं मिलने के बाद भी जो आत्मा की बात नहीं सुनता, उसके लिए लिखते हैं वो, सो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं गाई जा सकती। क्या कहा? उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं गाई जा सकती। ऐसे निगोद से हम आए, उसमें भी वो मानी मान कर रहा है। क्या कहा? दमड़ी रुंकन भाग बिकाया। कोड़ियों के भाव में जो चीजें बेच देते हैं हम, जिनका कोई मोल नहीं रहता, ऐसे भाव में वो आदमी बिक जाता है। ऐसे भाग का नहीं रहता है, उसका कुछ भाव नहीं रहता, ना कुछ मोल रहता है। अरे वो तो अनंत ज्ञान गुण स्वभाव वाला था, अनंत सुख स्वभाव, अनंत वीर्य स्वभाव वाला था। उसने क्या करा? इतने से मान में लगकर, इतनी सी मान कषाय में प्रवृत्त होकर क्या करा उसने? अपने पूरे मोल को गवा दिया। इसी को कहते हैं जो आत्मा को कसे, अर्थात दुख दे वो कषाय है। ये सिर्फ मान के साथ नहीं, इसको क्रोध के साथ भी लगाना, माया के साथ भी लगाना, लोभ के साथ भी लगाना। उत्तम लोभ के उत्तम शौच के दिन अपन चर्चा करेंगे,
लोभी जीव की कैसी प्रवृत्ति होती है, उसकी क्या हालत होती है। ऐसा ही मान लीजिए, फिर आगे क्या लिखते हैं पंडित जी जी। हाँ, कहाँ थे अपन? दमड़ी रुंकन भाग बिकाया, रुंकन बिकाया भाग वशते, देव एक इंद्री भया, उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप भूप कीड़ों में गया। रुंकन बिकाया, रुंकन बिकाया का भाव समझाते पंडित जी आगे। कैसे जाता है कौड़ियों के भाव में? अरे देव था, देव कौन से 16 स्वर्गों का आनंद भोग रहा था, वो देव क्या एक इंद्री भया। अरे वृक्ष बन जाते हैं, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, जीव बन जाते हैं। फिर उत्तम हुआ, उत्तम मनुष्य, चांडाल हुआ, चांडाल बन जाता है। चांडाल पता है कौन होता है? मांस भक्षण करते हैं, जो शिकार खेलना जिनका काम होता है, जिनकी पूर्ण प्रवृत्ति पापमय होती है, ऐसा चांडाल बन जाता है। फिर भूप, राजा, कहाँ? राजा जिसके पास निरंतर कोई ना कोई दासी दास सेवा करने के रत रहते हैं, जो कितनी रानियों का आनंद भोगता है, जिसके पास सर्व सुख संपदा रहती है, थोड़े से अपने राज्यत्व के मान के कारण, मैं राजा हूं ऐसे मान के कारण कहाँ जाता है? कीड़ों में गया, भूप कीड़ों में गया। इसलिए पंडित जी लिखते हैं, जीतव्य जोवन धन गुमान, कहाँ करे जल बुद बुदा। अरे कैसे है ये जिनके आश्रित होकर हम मान कर रहे हैं। मान भी देखना साहब, 8 प्रकार का मान गिना है शास्त्रों में, 8 प्रकार का। श्रावकाचार्य जी में श्लोक लिखा, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल रिद्धिम तपो वपुः, अष्टौ आश्रित्य मानित्वम स्मयमाहुर्गतस्मया। जिन्होंने अपने मान का नाश कर दिया है, ऐसे जिनेंद्र देव 8 प्रकार के मान बताते हैं। कौन कौन से? ज्ञान का मान सबसे पहला और सबसे हानिकारक। थोड़ा सा मान हो जाए, थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, फिर समझने लगते हैं। द्विप इव मदांध समभवम, एक खूब नीति ग्रंथ है, नीति शतक नाम है उसका, उसमें एक श्लोक आता है, यदा किंचिज्ञोहम द्विप इव मदांध समभवम, तदा सर्वज्ञोस्मि त्यभवदवले तम मम मनः। अरे जब थोड़ा सा ज्ञान हो गया मुझे, थोड़ा सा, तो मुझे कैसा होने लग जाता है? मैं उस मदांध गज की तरह घूमता हूँ। मदांध गज माने जो ऐसा हाथी जो यौवन अवस्था में हो, अपनी युवा अवस्था में हो, और पूरे जंगल में ऐसे घूमता है जैसे वो ही वहाँ का राजा हो, वो ही वहाँ का शेर हो। ऐसा सर्वज्ञ बन के घूमता हूँ मैं, जब थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, थोड़ा सा। पर उसमें फिर आगे एक बात लिखी, यदा किंचित किंचित, जब थोड़ा थोड़ा, बुध जन सकाशादवगतम, तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। क्या पंक्ति कही? और जब मैं थोड़ा सा, कितना, कुछ काल के लिए, थोड़े काल के लिए बुध जन, विद्वान जनों के पास रहने लगा, विद्वान जनों की, विज्ञ जनों की संगति करी, तब पता चला मैं तो मूर्ख हूँ। और ये सोचकर, ये देखकर, ज्वर इव मदो में व्यपगतः, ये थोड़ा सा मेरा जो मान था वो भी चला गया। पंडित जी आगे यही लाइन लिखते, करी विनय बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदा। बड़े जन की विनय करना। अब बड़े जन की विनय करना मतलब क्या? अपन से जो बड़े उनकी विनय करते हैं भाई, हम बराबर उनके पैर छूते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते, सब करते हैं। अच्छा, तो क्या जिनेंद्र देव बड़े नहीं हैं?
तो क्या माँ जिनवाणी बड़ी नहीं है? अरे वे भी तो बड़ी है। माँ जिनवाणी तो सर्वश्रेष्ठ है। माँ जिनवाणी को जिसने बताया ऐसे सर्वज्ञ देव, क्या वे श्रेष्ठ नहीं है? अरे उनकी विनय क्यों नहीं करते हम? अरे उन्होंने जो मार्ग बताया, उन्होंने जो शास्त्र बताए, उन्होंने जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, क्या उसको मानना ये विनय नहीं है? अरे जब ये विनय हमारे जीवन में आएगी तब निश्चित रूप से ये जो मान, ये जो छोटा सा मान हमने यहाँ रख रखा है ना इस मस्तिष्क में, किसका? ज्ञान का, कुल का, जाति का, ये भी चला जाएगा। बस क्या करना है? बस करी विनय बहुगुण बड़े जन की। किसकी विनय करनी है? बच्चों से। बच्चों देखो, बातें नहीं करो, जनवाणी माँ की सभा चल रही है, बातें नहीं करनी। देखिए, हाँ, उपयोग सभी इधर लगाए, उपयोग सभी इधर लगाए। क्या बात चल रही थी अपनी? करी विनय बहुगुण बड़े जन की। बहुगुणी जनों की विनय करना, अपने से श्रेष्ठ आचार्य उपाध्याय साधु इनकी विनय करना, इनके उपदेश को सुनना, इनकी बात को मानना। अरे वे जिस मार्ग पर चले उस मार्ग पर चलना। कौन से मार्ग पर? उस मोक्ष के मार्ग पर। वो असली विनय है, वही आज्ञा सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व के 10 भेद बताए, उसमें सबसे पहला आज्ञा सम्यक्त्व कहा। आज्ञा सम्यक्त्व अर्थात क्या? जो जिनेंद्र देव ने कहा, क्या कहा? तत्व ये है, ऐसा ही है, ना अन्य था। तत्व यही है, ऐसा ही है, ना अन्य है और ना ही अन्यथा है, ऐसा मानना, ये ही आज्ञा सम्यक्त्व है। और ये ही हमारे मान का नाश करने में समर्थ है। हम बाहर से कितना भी दिखा ले, क्या दिखा दे कि भैया हम मान नहीं करते, नहीं साहब हमको कोई वो नहीं है, नहीं। जब तक अंदर में वो मिथ्यात्व कषाय है, जब तक अंदर में वो अनंतानुबंधी कषाय है। कषाय 4 प्रकार की कहीं कल अपन ने देखा था, शास्त्रों में 4 प्रकार की कषाय बताई। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजोलन। ये 4 प्रकार की कषाय बताई शास्त्रों में, सिद्धांत ग्रंथों में। अरे जब तक ये 4 कषाय अंदर में विद्यमान है, इन 4 कषायों को छोड़ो। जब तक अंदर में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी विद्यमान है, तब तक मान नहीं जाने वाला। बाह्य में हम कितना भी दिखा ले कि हमको हमारे ना ज्ञान का मान है, ना हमारे कुल का मान है, ना जाति का मान है, ना बल का, ना धन का, ना शरीर का मान है, परंतु अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का जब तक नाश नहीं होगा तब तक ये सारी मान कषाय नहीं जाने वाली। आजकल के समय में एक मान का ये बिंदु सर्वथा अछूता रह जाएगा, सर्वथा अछूता रह जाता है। कौन सा? भैया हम मान नहीं करते तो क्या करते हैं हम? अरे हाँ, बातें ना करें, देखिए बातें ना करें। मैंने सुबह एक बात बोली थी, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, सभी का उपयोग इधर चाहूँगा मैं, सभी का उपयोग। सुबह मैंने एक पूजन के समय बात बोली थी, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहनीय का आश्रय होता है प्रवचन के समय, पूजन के समय बातें करना, अपना उपयोग इधर उधर घुमाना। देखिए यह आश्रय कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। निदत्ति निकाचित कर्मों का बंध होगा। निदत्ति निकाचित कर्म मतलब उन कर्मों की ना उदीर्णा होती, ना संक्रमण होता है। अब ये आप सिद्धांत ग्रंथों में इनको थोड़ा टटोला जाए तो पता चलेगा। मान लीजिए हमने 66 सागर, कितना बोला मैंने? 66 सागर का मिथ्यात्व का बंद कर लिया, और यदि वह निदत्ति निकाचित के रूप में हुआ 66 सागर तक और संसार में भ्रमण करना पड़ेगा। अनंत में और अनंत जोड़ लो, इतना बड़ा काल है ये। 2000 सागर तो हमको किस लिए मिले थे? 2000 सागर तो हमको मिले ही हैं कि हम अपना कल्याण कर ले। उसमें भी हम अवर्णवाद करेंगे, केवली का, श्रुत का, जिनवाणी का, तो ये उचित नहीं है। दर्शन मोहनीय का बंद होगा, भारी पाप है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, प्रवचन के समय
पूजन के समय हम जितनी विनय से बैठ सके उतनी विनय से बैठे, बातें ना करें। हाँ, कहाँ थे अपन? मान कषाय का प्रकरण चल रहा था। मान का एक बिंदु है जो सर्वथा अछूता रह जाता है। भैया वो कौन सा है? हम मान नहीं करते हैं, हम दीन बने घूमते हैं। दीन बने घूमते हैं? पंडित जी क्या कह रहे हो आप? भैया नहीं, हम तो इतना रखते हैं, हम इतना चल जाएगा हमको। नहीं नहीं भैया ठीक है, छोड़ दो। मानी का क्या रहता है? मानी अपनी कमर ऐसे सीधी करके रखता है। हाँ, हम हैं आके सर्वश्रेष्ठ। बताओ भाई, धन संबंधी है हमारे पास आओ। हाँ भाई, कुछ बल संबंधी हमारे पास आओ। दीन, अरे भैया क्या करने तुम बताओ। ऐसे दीन बने घूमेंगे, नहीं कोई धन नहीं है हमारे पास तो, अरे एक रोटी आ जाए। अरे भैया एहसान कर रहे हो क्या तुम? ये दीनता भी मान का ही कारण है, दीनता भी मान ही है। ये बात समझने योग्य है। हम मान से क्या समझते हैं? मैं चौड़ा बाजार सकड़ा। मान मतलब मैं चौड़ा बाजार सकड़ा। हमने मान की परिभाषा इतनी ही सीमित कर ली है, पर हमें समझना पड़ेगा वो दीनता, हम जो दीन बने घूमते हैं वो भी मान का ही एक कारण है। वो दीन बनना भी मान का ही एक कारण है। जो गरीब निरंतर सोचता रहता है कि मैं गरीब हूँ, वो भी उसके मान का ही कारण है। और जो धनी ये निरंतर सोचता है कि मैं धनवान हूँ, वो भी मान का ही कारण है। वो क्यों मान का कारण है? उसका स्वभाव क्या था? अरे अनंत ज्ञान दर्शन वाला शुद्ध त्रिकाली आत्म स्वभाव था उसका। अरे अपन आत्मा की बात दूसरों पे क्यों ले जाए? हम स्वयं है ना आत्मा, हम स्वयं है आत्मा। अरे हाँ या ना, हम स्वयं है आत्मा। हमारा स्वभाव क्या था? अनंत ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले थे हम। हमने क्या करा? तुच्छ एक पर्याय को, एक क्षण की पर्याय को, एक समय की पर्याय को अपना मान लिया। एक समय की पर्याय के आधार पर क्या मान लिया? कि ये मैं हूँ, मैं इसका करने वाला हूँ, मैं धनी हूँ, मैं बलवान हूँ, मेरा शरीर सर्वश्रेष्ठ है। इसके आधार पर अरे तुमने अपने त्रिकाली ज्ञान घन स्वभाव चैतन्य मूर्ति ज्ञान ज्योति वाले आत्मा को भुला दिया। अरे क्या बात, उस छोटी सी पर्याय के लिए अपने त्रिकाली स्वभाव को भुला दिया। जब तक ये भूल रहेगी तब तक दमड़ी रुंकन भाव, कौड़ियों के भाव बिकते रहेंगे। ये अपन पूजन अक्सर पढ़ते हैं। अपन ने कितनी बार, साल में 3 बार 10 लक्षण आते हैं, अपन तीनों बार ये पूजन पढ़ते हैं, तो भी भाव ख्याल में नहीं आता, तो इन पूजनों का अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो पाता। कितनी क्या क्या गहराइयाँ इन पंक्तियों में। जीतव्य जोवन धन गुमान, कहाँ करे जल बुदबुदा। जल बुदबुदा मतलब पानी में बुलबुले आते हैं, कितनी देर के लिए आते हैं? अरे पता भी नहीं चलता कब आके चले जाते हैं। अपन कहते हैं ना, पलक झपकाते ही चला गया। पलक भी कब झपकती है पता नहीं चलता। अरे जल बुदबुदा, जल की बुलबुल, जल में जो बुलबुले उगते हैं, जल में जो बुलबुले बनती है, वो तो भी कभी कदाचित 1 या 2 सेकंड के लिए रुक जाए। परंतु ये पर्याय, इस पर्याय के आश्रित होकर हम मान करते हैं, उसका तो क्या है? वो तो एक समय की है। एक समय मतलब 1 सेकंड का असंख्यातवा भाग, 1 सेकंड का असंख्यातवा भाग, उसके आश्रित होकर हम मान करते हैं। ऐसा ना करते हुए हम मान की हानियों को समझें। क्या हानियाँ है मान की? कि भैया दमड़ी रुंकन भाग बिकाया, भैया निगोद जाएंगे, अनंत काल संसार परिभ्रमण करना होगा। ये अनंत काल हमको भाव आसन नहीं होता। हम संसार में इतना रचपच चुके हैं, हम भाव समझ नहीं पाते अनंत काल का क्या मतलब होता है। अनंत काल में कितनी बार निगोद जाना पड़ेगा, कितनी बार नरक जाना पड़ेगा। कोई इसमें ये भी बोल सकता है, पंडित जी स्वर्ग भी तो जाने मिल जाएगा अनंत बार में। अरे मूर्ख, स्वर्ग के दुख नहीं पता क्या? अंत के 6 मास में, अंत में बिलखे 6 मास, कहे हम कैसे उसको देव। अरे अंत में 6 मास बिलख जाते हैं देव, माला मुरझा जाती है, देवों की माला मुरझा जाती है। तो क्या होता है, उनको एक संकेत मिल जाता है कि बस उनके 6 मास ही बचे हैं,
कुछ समय में उनका देहावसान होने वाला है। अरे देवगति के दुख नहीं पता क्या? देवगति के दुख के संबंध में सुनना। नीलांजना, नीलांजना को पता था उसकी मृत्यु होने वाली है, उसकी देवायु समाप्त होने वाली है, परंतु उसका नियोग था, उसे वहाँ दरबार में नृत्य करने जाना था, स्वधर्म इंद्र का आदेश था, उसे जाना पड़ा, नृत्य करना पड़ा। अंतिम काल भी वो पूर्ण रूप से सुख नहीं भोग पाई। सोचिए कहाँ सुख है संसार में, कहाँ सुख है संसार में जिसके लिए हम मान करते हैं। हम थोड़ा सा मान कर लेते हैं, हमने हमारे बेटे की बड़ी शादी करवा दी, मैंने आज एग्जाम में टॉप मार लिया। अरे किसके आश्रित होकर मान कर रहे हैं? ये टॉप मार लिया कौन याद रखेगा? 10 दिन की बात, आज आपको याद है 2015 में IIT में AIR1 किसने लाया था? किसी को याद नहीं। फरीदाबाद में पिछले 10 सालों में सबसे बड़ी शादी किसकी हुई थी, याद है आप लोगों को? नहीं याद है। अरे एक सेकेंड, एक समय की पर्याय के आश्रित होकर हम मान करते हैं जिसका कोई मोल नहीं है। दमड़ी लूटकर भाव बिगड़ जाते हैं। इसलिए हम सभी ऐसे मान को न करते हुए अपनी त्रिकाली रूकन भगवान आत्मा इस स्वभाव को जाने, पहचाने, उसमें ही लीन हो जाए। इस मंगल भावना के साथ बोलिए उत्तम माधव धर्म की। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।